आखिर क्यों ये सवाल उठ रहे हैं, आपको आगे जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के सिर चढ़कर बोल रहा है ऑपरेशन सिंदूर का डर। अब देखिए, पाकिस्तान में भारत से युद्ध पर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने मुनीर को चेतावनी दी है। नजम सेठी बोले हैं कि भारत से सीधी लड़ाई पड़ सकती है भारी, जंग नहीं बल्कि कूटनीति और डोजियर की सलाह दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान के भीतर से ही ऐसी आवाजें उठने लगी हैं जो भारत से सीधे सैन्य टकराव के खिलाफ चेतावनी दे रही हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं नजम सेठी, जिन्होंने अपने एक कार्यक्रम में पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को सलाह दी है कि वो भारत के साथ सीधे युद्ध या फिर सैन्य जवाबी कार्रवाई की राह पर ना चले। उनका यह कहना है कि किसी भी हमले के जवाब में तुरंत लड़ाकू विमान भेजना या फिर सैन्य कार्रवाई करना एक बचकाना कदम होगा, जिसका परिणाम पाकिस्तान के लिए ही बेहद गंभीर हो सकता है। यही नहीं बल्कि नजम सेठी की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर दोनों देशों में लगातार चर्चा हो रही है। उन्होंने दावा यह किया है कि पाकिस्तान को सैन्य प्रतिक्रिया देने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात मजबूती से रखनी होगी। सेठी ने सुझाव ये दिया कि पाकिस्तान को एक विस्तृत डोजियर तैयार कर दुनिया के प्रमुख देशों और राजधानियों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। उनके अनुसार कूटनीतिक लड़ाई पाकिस्तान के लिए सैन्य लड़ाई से कहीं अधिक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प हो सकती है। अब पाकिस्तानी पत्रकार ने युद्ध के खतरों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के साथ किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में पाकिस्तान पर बहुत जल्द ही रणनीतिक और परमाणु दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने पाकिस्तान की परमाणु नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर देश के अस्तित्व पर संकट आता है तो हालात बेहद खतरनाक दिशा में जा सकते हैं, और यही कारण है कि किसी भी सैन्य टकराव को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा सेठी ने आगे कहा कि पाकिस्तान के भीतर बदलती सोच के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। अब देखिए, उनका संदेश साफ है कि भारत जैसी बड़े और सैन्य रूप से मजबूत पड़ोसी के साथ टकराव की कीमत पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसे में इस्लामाबाद को युद्ध के बजाय कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और राजनीतिक रणनीति पर अधिक ध्यान देना होगा। पाकिस्तान के भीतर से उठ रही ये चेतावनी इस बात का संकेत है कि वहां के कई रणनीतिक विश्लेषक अब सैन्य टकराव के बजाय संवाद और कूटनीति की राह पर चलना चाहते हैं। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, नजम सेठी विश्लेषक भी हैं, और अगर उनकी ओर से पाकिस्तान को यह चेतावनी दी जा रही है कि आप सीधे तौर पर भारत के साथ कोई सैन्य कार्रवाई या टकराव से बचें, बल्कि कूटनीति का रास्ता अपनाएं, बातचीत के जरिए आप समाधान निकालने की कोशिश करें, तो आखिर इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, भारत तो कभी भी जो है वो जंग का या फिर अशांति का जो है वो पक्षधर नहीं रहा है। मगर अब सबसे बड़ी बात है कि ये चीज जो है वो दुश्मन को समझ आनी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई हरकत अगर करता है, यानी कि यहाँ पर चल रहा आतंकवाद हो, यहाँ पर चल रहे तमाम चीजें हो, चाहे वो सीजफायर वायलेशन रही या फिर अन्य चीजें, वो कब तक भारत बर्दाश्त करेगा? भारत कभी नहीं चाहता है। भारत ने, अगर आप देखें, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के समय की बात करें, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, वो तमाम चीजें की, तो वो तभी की थी जब उसकी साफ पानी जब सर से ऊपर चला गया। तो अब पाकिस्तान के ही जो लोग हैं वही अगर इस चीज की राय उनको दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको इस चीज पे ज्यादा चीजें बेहतर समझ आनी चाहिए। और उनको भारत की तरफ से तो संदेश साफ है कि आप शांति बनाए रखिए, एक अच्छे पड़ोसी बनिए, और जो आपको मदद चाहिए वो भारत देने को तैयार रहता है। मगर वैसा वो नहीं करेंगे तो फिर उसके नतीजे जो हैं वो कुछ और ही हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि अगर पाकिस्तान के पत्रकार को खुद पता है कि पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त क्या है, और अगर वो सामने आकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सीधे तौर पर बगावत नहीं करनी चाहिए भारत के साथ, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार अपना रुख अख्तियार करती रही है भारत के को लेकर, तो ऐसे में ये तो सीधे तौर पर समझ आ रहा है कि वहां के लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान की स्थिति सही नहीं है और भारत के खिलाफ वो लड़ नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद भी
आखिर पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना सबक क्यों नहीं लेती है? देखिए, दरअसल पाकिस्तान जो वहां पे राजनेता है, चाहे वो सेना के जनरल्स रहे हैं, उनकी परेशानी ये है कि वो अपने लोगों को सर्व नहीं कर पाते। सर्व करने का मतलब मेरा ये है कि आप देखिए आज पीओके में हालत क्या है, आज बलूचिस्तान में हालत क्या है, आज गिलगित में हालत क्या है। कल हमने देखा कि पाकिस्तान सरकार के जो अपने एम्प्लॉय हैं, उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया है, जिसमें उन पर भी गोलीबारी जो है पाकिस्तान सरकार ने की है। ये तमाम चीजें जब आप लोगों को नहीं दे पाएंगे, जब लोगों में उनकी जो बुनियादी सुविधाएं जब उनको नहीं मिलेंगी, जब उनको जो चाहिए है वो नहीं होगा, जो उनकी मांग है उसको सुना नहीं जाएगा, तो फिर उसके बाद वहां के हालात खराब होते हैं। अब हालात खराब होना तो एक तरफ बात है, मगर उसके खराब होने के बाद सरकार उसको मैनेज नहीं कर पाती, और उसका असर सीधे तौर पर अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से है तो आपकी राजनीतिक करियर पे पड़ेगा। अगली बार आप जीत नहीं पाएंगे। और अगर आप सेना में हैं तो सेना के खिलाफ बगावत आप देख ही रहे हैं कि कितनी चल रही है, टीटीपी की कितनी चल रही है, बलूचिस्तान में कितनी चल रही है, पीओके में। तो फिर ये चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों को दबाने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद का वो करता है, फिर जम्मू कश्मीर को लाता है सामने, जम्मू कश्मीर हमारा, हम जम्मू कश्मीर की खातिर लड़ रहे हैं, फिर मजहब को लाया जाता है। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान के वो हथकंडे हैं जिसे अब लोग समझने लगे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की हालत क्या है, और इसीलिए शायद जो वहाँ एक्सपर्ट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान सेना के जो आसिम मुनीर हैं, जो फील्ड मार्शल, उनको कह रहे हैं कि आप इस चीज को समझिए, जंग से बचिए, जंग होगी तो फिर क्या होगा आप बेहतर समझ सकते हैं। और देखिए अजय, आपके पास सैन्य ताकत है नहीं, भारत के सामने आपकी क्या स्थिति है, और सैन्य क्षमता के हिसाब से भी बात करें तो ये सभी को पता है। हालांकि भले ही पाकिस्तान दूसरे देशों पर भी निर्भर रहता है, खास करके चीन से देखिए हथियार जरूर मंगवाए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा था, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ था पूरी दुनिया जानती है। और अभी हाल ही में सबमरीन भी मंगाया गया, जिसकी क्या स्थिति रही ये भी हमने देखा। तो आखिर पाकिस्तान इतना उतावला क्यों रहता है जंग लड़ने के लिए हमेशा, और भारत को क्यों बार बार उकसाता है? क्योंकि ताकत तो बहुत कमजोर है भारत के सामने पाकिस्तान की। देखिए, दरअसल पाकिस्तान जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर को छेड़ता है। प्रॉक्सी वॉर यानी आतंकवाद, प्रॉक्सी वॉर यानी ड्रग्स या वेपन भेजकर यहाँ पर अनरेस्ट को कायम करना। दरअसल पाकिस्तान की जो नीति है, ब्लीड इंडिया थाउजेंड कट, उसे पता है कि जंग लड़ी तो क्या हुआ, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर था, उससे पहले कारगिल था, उससे पहले पाकिस्तान ने 47 से लेकर आज तक कई बार जंग लड़ चुका है और पाकिस्तान हारा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को पता है जंग से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में प्रॉक्सी जो उसके हैं, आतंकी हैं या बाकी तरीके हैं, उसके जरिए वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिससे वो अपने लोगों में ये अपनी धारणा उनकी बनाए रखना चाहता है कि देखिए हम लोग जो है कश्मीर के नाम पर, मजहब के नाम पर जो है वहां पे इस जंग को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर ये चीजें कब तक चलेंगी, इस चीज को समझना होगा, क्योंकि आखिरकार शांति होगी तो शांति से तरक्की हो सकती है। मगर जब इस चीज को नहीं समझेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ जो सुरक्षा बल है, यहाँ जो सरकार है, वो इस चीज को देखेगी कि कब तक इस चीज को सहा जा सकता है। होगा कि अगर वहां की आवाम भी समझती है, वहां के पत्रकार भी, विश्लेषक भी ये समझते हैं कि जंग की राह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है, इसके बाद आखिर क्या रुख अख्तियार किया जाता है पाकिस्तान की ओर से, ये देखना काफी अहम होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब तेज होती हुई नजर आ रही है। इंदौर महापौर ने सॉलिसिटर जनरल को पत्र लिखा है। अदालत की अवमानना का मामला चलाने की मांग तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट पर बयान को लेकर न्यायपालिका पर हमला हुआ था, जिसे लेकर मुश्किलें बढ़ती हुई इस वक्त दिग्विजय की नजर आ रही है।